शहबाज साहब, आप लोगों ने तो भुगता है ये जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है कि झूठे मुकदमे बना देना, 8-8 साल के बाद FIRs लॉन्च कर दी जाती हैं, फिर गिरफ्तारियां भी इस तरह होती हैं कि पहले अगवा किया जाता है, पता ही नहीं होता बंदा है कहाँ पे, फिर झूठ बोला जाता है कि जी हमें नहीं पता किसके पास है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ही दुख और अफसोस है जो चीज़ शोएब शेख के साथ की जा रही है। मैं उनके साथ रिलेट कर सकता हूँ। मैंने बार बार ये बात पहले भी की है, दोबारा रिपीट करूंगा आपके नाज़रीन के लिए जो उनको नहीं जानते। मैंने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया। शोएब शेख जो हैं, उनका कसूर ये है कि वो एक आम घर में पैदा हुए, वो एक गरीब घराने में पैदा हुए, बहुत छोटे से घर के अंदर वो रहे, जिसके अंदर उन्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी स्कूल के अंदर कि उन्हें स्कॉलरशिप लेना था। और स्कॉलरशिप इसलिए लेना था कि उन्हें ये डर था कि अगर वो स्कॉलरशिप नहीं लेंगे तो शायद स्कूल की फीस उनके माँ बाप ना दे सकें, तो उन्हें शायद पढ़ाई छोड़नी पड़े या उनके माँ बाप पर बोझ बने वो स्कूल की फीस। तो इसलिए वो ज्यादा मेहनत करके स्कॉलरशिप लेते थे। तो एक शख्स ने लोअर मिडिल क्लास से उठा, उसने सख्त मेहनत की और उसके बाद ना सिर्फ उसने अपनी जिंदगी के लिए नाम कमाया या आसानी पैदा की अपने माँ बाप के लिए, बल्कि उसने पाकिस्तान के लिए नाम कमाया, उसने दूसरे लोगों की खिदमत की। उस शख्स ने IT के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो 4 चांद लगाए वो सबके सामने है। उसने आम लोगों की, गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों के बच्चों को नौकरियां दी। उसने ये तमाम काम किए। को रिवॉर्ड क्या दिया गया? उस शख्स को 18 महीने जेल की काल कोठरी में फेंका गया। एक फ्रिवलेस केस बना के, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसका कोई विक्टिम नहीं, जिसका कोई मुद्दई नहीं, जिसमें किसी को तकलीफ नहीं हुई, एक अखबार की स्टोरी के ऊपर केस बनाया गया। जहां तक मैं जानता हूं, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। ये आप ऐसा ही समझे कि जैसे आप एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी हो, आप सॉफ्टवेयर बनाएं और उस सॉफ्टवेयर से किसी जगह पर जिस कंपनी को आपने बेचा हो, उस कंपनी के ऊपर कोई इल्जाम हो तो वापस इल्जाम आप पे लगा दिया जाए। तो शोएब शेख को ये सजा देने की कोशिश की गई है। उसकी लोअर मिडिल क्लास से निकल के बड़े ख्वाब देख के पाकिस्तान के अंदर तरक्की करने की जो सोच है। दूसरा कसूर शोएब शेख का है कि उन्होंने बोल लॉन्च कर दिया। आपने देखा कि जब लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास के लोग निकल के कामयाब हो भी जाते हैं तो पाकिस्तान की अशराफिया का मतलब है अमीर लोग, बड़े लोग यहाँ के, वो आपको अपना हिस्सेदार नहीं बनने देते। शोएब शेख ने जब बोल TV लॉन्च कर दिया, आपको आम नाजरीन को शायद नहीं पता होगा कि टेलीविजन के लिए जो पैसा आता है टेलीविजन चलाने के लिए, उसके लिए इश्तिहारात लेने पड़ते हैं और इश्तिहारात लेने के लिए टेलीविजन की रेटिंग होती है और रेटिंग के लिए एक सारे बड़े बड़े टेलीविजन का एक अदारा बना हुआ है जिसे PBA कहते हैं। वो PBA इजाजत देता है तो उसकी रेटिंग होती है और फिर उस TV को इश्तिहारात मिलते हैं। अशराफिया ने, बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने शोएब शेख का रास्ता बंद करने के लिए कई सालों तक बोल TV को इश्तिहारात नहीं मिलने दिए, उनकी रेटिंग नहीं होने दी, उनको इजाजत नहीं दी गई। ये वही रवैया था जो अमेरिका के अंदर स्याह फाम लोगों को बसों के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, बराबरी के हकूक नहीं दिए जाते थे। ये वही रवैया था जो अंग्रेज बहादुर के जमाने में हम आम, जो उस टाइम लार्जर हिंदुस्तान जो था जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी शामिल था, अंग्रेज की गुलामी के अंदर जो हम गुलामों के इख्तियारात नहीं थे, ये वही रवैया था जो जिमखाना हो या इस्लामाबाद क्लब हो, चंद साल पहले तक, चंद दहाइयां पहले तक वहां पर शलवार कमीज पहन के आप इंटर नहीं हो सकते थे। तो ये अशराफिया का, अमीर लोगों का एक खास रवैया है पाकिस्तान में। तो पहले बोल TV को ब्लॉक किया गया। बोल TV को पूरी एफर्ट की गई कि बोल TV का इतना नुकसान कर दिया जाए, शोएब शेख का इतना नुकसान कर दिया जाए कि वो इस चैनल बंद करके घर चला जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो मिट्टी में से निकलते हैं ना लोग, मिट्टी का पेट फाड़ के जो बाहर निकलते हैं, वो सख्त जान होते हैं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते। शोएब शेख भी उन्हीं में से एक है। शोएब शेख ने पूरी मेहनत की, वो तमाम यहाँ से नुकसान उठाया, अपने दूसरे कारोबारों में से पैसा डाल के इस नुकसान को पूरा किया और चैनल को आखिरकार पांव पे खड़े होने में कामयाब हो गए। अब दूसरा कसूर उनका ये बना जब उन्होंने उस चैनल के ऊपर इस मौजूदा हुकूमत का प्रेशर लिए बगैर उन्होंने अपनी मर्जी से
جو ان کو انڈیپینڈنٹ آڈیٹوریل پالیسی لگتی ہے, جو انہیں لگتا ہے کہ سچ عوام کے سامنے جانا چاہیے, وہ سچ انہوں نے عوام کے سامنے پہنچایا. جب انہوں نے وہ سچ عوام کے سامنے پہنچایا تو جو لوگ اس سچ کی وجہ سے ایکسپوز ہوئے, رانا ثناء اللہ ہو یا اس طرح کے دوسرے کریکٹر, انہوں نے پھر جعلی کیسز کے اندر شعیب شیخ کو پکڑ کے آج پھر زندان کے اندر پھینکا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے, یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے, یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں کو اگر کوئی آگے آ جاتا ہے تو اس کو ایسی سزا دی جاتی ہے کہ دوبارہ ان کی نسلوں میں سے کوئی جرات نہ کرے. یہ بدلنا پڑے گا, اس کے لیے پاکستان کی عوام کو اویئر ہونا پڑے گا. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پر سو موٹو لیں, یہ آپ کا سو موٹو بنتا ہے. اتنے پرانے کیسز میں ایک شخص کو, ایک وہ شخص جس نے پاکستان کی ہر ایریا میں خدمت کی ہے, اس کو اٹھا کے جیل کے اندر پھینکا ہوا ہے. یہ صورتحال ہے کہ جو آپ نے بات کی, مڈل کلاس لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤ تاکہ کوئی ایسی جرت نہ. پاکستان کے عوام بہرحال دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو بدلنا بھی ہے. ایک دن بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, حکومت کا آزادی صحافت پر وار, بول کے خلاف حکومت کی انتقامی کارروائیوں میں شدت آ گئی. کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا. عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کوچ چیئرمین بول شعیب شیخ کو منہ پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لایا گیا اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی لگائی گئی. اسی پر حکومت کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی. بنا کسی نوٹس اور وارنٹ کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی گئی اور سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا. نہ کوئی فرعون جھکا سکا, نہ کوئی قارون خرید سکا. بول کی عوام سے اپیل ہے کہ وہ حکومت کے نوچ ہتھ کنڈوں کے خلاف بول اور کوچ چیئرمین بول کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیں. بول اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے. ہم سربکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو, کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.